हेलो एवरीवन, ये हमारे पास प्रॉब्लम है। इसमें क्या कहा है, एसी सप्लाई दिया है यहाँ तो, और 14 वोल्ट का जो है हमारा 14 ∠0 डिग्री का हमारा सोर्स है। ठीक है, यहाँ हमें करंट आई फाइंड आउट करना है। यहाँ एल बी है, सी बी है, रेजिस्टेंसेस का भी कॉम्बिनेशन है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन यदि हम फॉर्म कर लेते हैं तो फिर हमें आई फॉर्म करना आ जाएगा। तो इसका इक्विवेलेंट करने के लिए क्या हम सीरीज पैरेलल अप्लाई कर सकते हैं? नहीं। 5 ब्रांचेस दिखाई दे रही है, क्या ब्रिज बन रहा है? नहीं, क्योंकि ये माइनस प्लस का, क्योंकि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये ब्रिज भी बैलेंस नहीं है, मतलब यहाँ से करंट फ्लो होगा। इसका मतलब मुझे इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्या मैं इसको इस तरह से ड्रॉ कर सकती हूँ? इसका डेल्टा बन रहा है तो मैं क्या इसका इक्विवेलेंट स्टार बना सकती हूँ? इक्वल वैल्यूड रेजिस्टेंसेस है डेल्टा के, इसका मतलब स्टार में क्या हो जाएगा, वही रेजिस्टेंसेस स्टार में आके 1/3 आ जाएंगे। तो यहाँ इक्विवेलेंट सर्किट मेरा ड्रॉ होगा तो क्या हो जाएगा, दिस इज सप्लाई। यहाँ पर एक इस तरह से, इसे मैं इस तरह से बेंड कर देती हूँ, एक रेजिस्टेंस को इधर कर देती हूँ और एक रेजिस्टेंस जो है वो इधर आ जाएगा। ये मेरा इक्विवेलेंट स्टार बन गया। ठीक, यहाँ से ये जा रहा है और ये कैपेसिटर आ गया। इनका वैल्यू कितना होगा? 2 ohms, 2 ohms, 2 ohms, क्योंकि 1/3 हो जाएगा। 6 ohms का डेल्टा था, सारे इक्वल वैल्यू के थे, तो 6 / 3 क्या हो जाएगा? 2 ohms आ जाएगा। J4 ohms माइनस J4 ohms, ये कितना था? 14 ∠0 डिग्री। और यहाँ मुझे फाइंड आउट करना है I। अब यहाँ फाइंड आउट करना है I। मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि ये दोनों जो इम्पीडेंसेस है, एक ये इम्पीडेंस है, एक ये इम्पीडेंस है, ये दोनों पैरेलल में है, और जो Z इक्विवेलेंट फॉर्म होता है वो इसके सीरीज में होगा। तो मैं इसको ऐसा कर सकती हूँ कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन 2 + J4 मल्टीप्लाइड बाय 2 - J4 डिवाइडेड बाय 2 + J4 + 2 - J4, ये चला गया तो हमारा क्या बच जाएगा? 4 + 16 डिवाइडेड बाय 4 विच इज इक्वल टू 5 ohms। तो मेरा इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या आ जाता है? 5 ohms। मतलब ये पूरी तरह से रियल क्वांटिटी आ जाती है। इमेजिनरी क्या होता है? ये a² - b² का रिलेशन बन गया, a + b a - b, इसलिए मैंने क्या कर दिया, a² + -b² और माइनस था और j के साथ में भी माइनस आ जाएगा, j × j, इसलिए क्या हो गया? +16 डिवाइडेड बाय, यहाँ से भी j टर्म हट गई तो 4 आ गया। तो टोटल मेरी रियल टर्म आ गई, इसका मतलब टोटल मेरा रेजिस्टेंस आ गया। तो इसको जब मैं सॉल्व कर दूंगी तो क्या मिलेगा मुझे? इसको जब मैं रिप्लेस कर दूंगी यहाँ पे सर्किट को, ये I मुझे फाइंड आउट करना है। इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन मेरा क्या निकल के आया? 5 ohm। आप चाहे तो इसे इम्पीडेंस से दिखा दे 5 ohm का, बाकी वो रियल टर्म है, इसका मतलब अंदर सिर्फ रेजिस्टिव है, तो इसको आप चाहे तो एक ब्लॉक से भी दिखा सकते हो। नेट रेजिस्टेंस के बराबर आ रहा है, लेकिन अंदर है तो इम्पीडेंस ही ना, रिएक्टेंस ही, तो इसलिए आप इसको एक ब्लॉक से दिखा दीजिए। ये 5 ohms का है और इसे आप क्या दिखा सकते हैं कि ये 2 ohms का है, और ये क्या है? 14 ∠0 डिग्री, इतना वोल्टेज है। तो हमारा I क्या हो जाएगा? I विल बी इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाय 5 + 2 विच इज इक्वल टू 2 ∠0 डिग्री। इतना एम्पियर्स जो है वो करंट फ्लो हो रहा है, टोटल सर्किट करंट। ठीक, हमने क्या किया? सबसे पहले हमको सर्किट गिवन था, 5 ब्रांचेस थी, हमने चेक किया कि क्या ब्रिज है, लेकिन क्या ब्रिज बैलेंस है? बैलेंस नहीं था, इसलिए हमें क्या करना पड़ा? उसे सिंप्लीफाई करना पड़ा। सिंप्लीफाई करने के लिए हम कौन सी अप्रोच, अब आपको यहाँ से चूज करनी पड़ेगी कि आपको अप्रोच क्या लेनी है। आप चाहे तो आप इसे भी स्टार में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये भी डेल्टा फॉर्म हो रहा है, लेकिन हमने देखा कि यहाँ 666 ओम से इक्वल वैल्यूड रेजिस्टेंस है, इसको कन्वर्ट करना इजी रहेगा, इसलिए हमने इसे कन्वर्ट किया। आप चाहे तो उसे भी कन्वर्ट करके कैलकुलेट कर सकते हैं, पर हमने क्या किया? सिंपल जो था हमने वो किया, हमने इसे कन्वर्ट करके स्टार में ले आए। तो ये एक इम्पीडेंस बन गया, एक इम्पीडेंस ये बन गया, दोनों जो है वो आपस में पैरेलल में, दोनों को सॉल्व कर लिया। पैरेलल कॉम्बिनेशन निकला हमारा 5 ओम। सर्किट को रीड्रॉ किया, यहाँ 5 ओम लिखा, ये 2 ओम एज इट इज आया, ये वोल्टेज है और यहाँ से करंट हमें फाइंड आउट करना है। तो वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल इम्पीडेंस दैट विल बी इक्वल टू करंट। इस तरह से हमने करंट फाइंड आउट किया।